everyone, welcome back to my channel, your Gajab Psychologist. I hope you all are doing well and staying safe at your places. My name is Gajab and in today's video we're going to discuss about Christ University entrance exam, how to get admission at Christ University, what is the selection process और admission कैसे होता है, difficult होता है, easy होता है, what factors to keep in mind. So we'll be discussing about each and everything. So are you ready? Let's start the video. So before talking about the selection process, let's discuss few other things. So Christ is a deemed to be university which is recognized by UCG. Christ has its 5 campus. 3 campus are in Bangalore at different locations, and then one campus is in Pune Lavasa, and then another one is in Delhi NCR. Delhi NCR campus is newly operational and relatively new as compared to other campuses. So Christ University has its different examination criteria other than government universities, and there is a set of guidelines which is prepared by the university only. And you often heard about the Amit University, Lovely Universities, Galgotias University, and other so many private universities. So as they have their own selection process or separate process, these university does not fall under CUET, so they have their own entrance exam. In the same manner, Christ has its own entrance exam and set of rules, set of guidelines, and एक process है, एक procedure है step wise, and you have to go through that process in order to get admission. सो सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं. तो पहला स्टेप है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, राइट. एंड आई वुड से कि बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर गोल्स, राइट. इफ़ यू डोंट नो कि आपको करना क्या है लाइफ में, आपको बनना क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है, आफ्टर 10 years, आफ्टर 7 years और आफ्टर 5 years, वेयर डू यू इनविजन योर सेल्फ. अगर आपको वो क्लियर होगा, देन इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू चूज़ बिटवीन डिफरेंट कोर्सेज. सो आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड आई होप कि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो प्लीज़ रिसर्च करके और मतलब सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपको क्या करना है क्या नहीं, फिर फॉर्म फिल करें. अदरवाइज़ मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें और फिर आप एग्ज़ाम ही ना दें तो उसका क्या ही फ़ायदा. तो इट्स बेटर कि आप फिल ही ना करें, आपकी फ़ीस भी वेस्ट नहीं जाएगी, राइट. So after filling the examination form, the university will issue you a admit card. Okay, admit card आपका issue होगा. सो इन माई केस मेरा एडमिट कार्ड इशू हुआ था 17th को, और फिर 17th को एडमिट कार्ड इशू होने के बाद एडमिट कार्ड में आपका एंट्रेंस का डेट एंड टाइमिंग होगा उसमें लिखा. सो यू कैन चेक कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है. सो एडमिट कार्ड मेरा 17th को आया, एंड देन माई एंट्रेंस वॉज ऑन 20th. ओके, सो मुझे 2 दिन का उसमें ब्रेक मिला था, 18 और 19 का. और उसमें 19 को मॉक टेस्ट भी होता है. सो इफ़ यू वांट टू गिव, इट्स अप टू यू, बट आई रिकमेंड यू और सजेस्ट यू कि आपको मॉक टेस्ट लेना चाहिए. मॉक टेस्ट इज़ नॉट लाइक कि आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को जो मतलब आपके डोमेन स्पेसिफिक है, वो नहीं होगा. बस बेसिक जनरल ऐसी क्वेश्चंस, जस्ट चेक योर कनेक्टिविटीज इश्यूज और टेक्निकल ग्लिचेस. ओके, सो 19 को मेरा मॉक था और देन 20th को मेरा एंट्रेंस था. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर हियर इज़ दैट कि एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट आता है ना और टाइमिंग वो फिक्स है. आप उसको चेंज नहीं करवा सकते, और ना मतलब खुद तो कर ही नहीं सकते और करवा भी नहीं सकते. अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है या इमरजेंसी है कुछ समथिंग, देन मे बी कैन मेल देम, or there is a helpline number they will provide you on the admit card, so you can call them. Okay, और अगर वो कॉल पिक कर लेते हैं इट्स बेटर, अदरवाइज यू नीड टू मेल देम. और अगर पॉसिबल होगा तो ही वो आपका रीस्केड्यूल करेंगे एंट्रेंस, राइट. अदरवाइज तो वो नहीं करते हैं. लाइक दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे फॉलो आ कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स और रेगुलेशन. सो वो नहीं करते हैं. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है इसमें. सो यू नीड टू गिव ऑन दी अलॉटेड डेट एंड टाइम ओनली. आपको उसी टाइम पे देना होगा. यू हैव टू मैनेज योर टाइम, राइट. आपका एंट्रेंस भी हो गया. आफ्टर गिविंग योर एंट्रेंस एग्जाम, द नेक्स्ट लेवल इज इंटरव्यू राउंड. आफ्टर इंटरव्यू देयर इज माइक्रो प्रेजेंटेशन राउंड. ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 राउंड्स: एंट्रेंस, इंटरव्यू, माइक्रो प्रेजेंटेशन. सो आपका एंट्रेंस हो गया. आफ्टर गिविंग योर एंट्रेंस आपका इंटरव्यू होगा. तो इंटरव्यू के लिए मेरा एंट्रेंस 20th का था,
एंड देन मेरा एडमिट कार्ड फिर से अपडेट होके आया, फिर से मेरे को मेल आया, आई चेक द मेल, उसमें था कि मेरा इंटरव्यू था, इट वॉज ऑन 23rd, राइट। सो फिर से मुझे 2 दिन का ब्रेक मिला, 21 एंड 22। फिर मैंने 2 दिन में इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपेयर किया। 2 दिन मैंने आई प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। और आफ्टर गिविंग योर इंटरव्यू, मतलब जिस दिन इंटरव्यू होता है ना, उसी के साथ में माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जैसे पहले दे विल गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू, मतलब एक ही मीटिंग में आप पहले इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में भी लास्ट फॉर 10 मिनट्स 20 मिनट्स, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि किसका कितनी देर चलता है, ठीक है। सो आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद दे विल गिव यू अ टॉपिक, सो यू नीड टू गिव माइक्रो प्रेजेंटेशन ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। आपको उसी टॉपिक पे उसी टाइम पे माइक्रो प्रेजेंटेशन देना है। और माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए दे विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू प्रिपेयर, ठीक है। पहले आपको 30 सेकेंड्स देंगे ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको, और फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आया, देन एडमिट कार्ड इशू हुआ, देन एंट्रेंस हुआ, देन एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू हुआ, एंड देन इंटरव्यू के बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन हुआ। और मैं आपको बता दूं कि everyone हैज़ टू गो थ्रू ऑल द 3 लेवल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट अगर बहुत बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस मैटर ये करता है कि आप एंट्रेंस दो, आप उसके लिए अपीयर करो, राइट, एंड देन इंटरव्यू में अपनी स्किल्स को शोकेस करो, अच्छे से इंटरव्यू में हर चीज़ का अच्छे से आंसर करो, ठीक है। जो भी वो पूछ रहे हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। सो मतलब बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से कि क्राइस्ट की होल सिलेक्शन प्रोसेस में मैटर करती है, तो वो है आपका इंटरव्यू और आपकी माइक्रो प्रेजेंटेशन। अगर आपने इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दिया है, मतलब डेफिनेटली आपको सिलेक्शन हो जाएगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में। अगर आपका नहीं गया है, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और आपका एंट्रेंस काफ़ी अच्छा गया है, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आपको लें। अदरवाइज़ वो आपको इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही जज करते हैं और फिर आपको लेते हैं। ऑल दो एंट्रेंस टेस्ट भी मैटर करता है, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज का पता लगता है कि आपने जैसे फॉर मी लाइक इन माई केस, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिया था, तो आपने अंडर ग्रेड में कितना पढ़ा है, आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तीनों लेवल्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, किसी भी लेवल को डिमिनिश ना करो कि हम इसके लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तीनों लेवल्स के लिए ही देना है, राइट, और तीनों लेवल ही क्लियर करने हैं। सो इट्स बेटर कि आप तीनों लेवल्स के लिए प्रिपेयर करो एक साथ, और आपको फिर कोई नहीं रोक सकता क्राइस्ट में एडमिशन लेने के लिए। this is the whole process of getting admission into Christ University, and I would suggest you कि Christ की जो वेबसाइट है उस पर जाओ और चेक इट थोरोली, कुछ भी चीज़ मिस ना हो, एक एक चीज़ को, एक एक लिंक को, एक एक फोल्डर को, एक एक आई वुड से आई डोंट नो बट वी कॉल इट, एक एक डिपार्टमेंट को अच्छे से चेक करो, राइट। और देखो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फ़ीस है, ठीक है। और फिर अपने पेरेंट्स के साथ एक बार डिस्कस करो कि हमें ये कैंपस मिल रहा है, इस कैंपस में ये कोर्स अलॉट होता है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो सब कुछ पहले डिस्कस करो, रिसर्च करो, और उसके बाद ही क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल करो। मतलब सबसे बड़ा मतलब मेरे को यही है कि आप कहीं पे भी ना एक स्टेप भी गलत ना लो, या एक स्टेप भी गलत लेके फिर आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दिया और पैसे वेस्ट गए और आपको करना ही नहीं था वहाँ, तो आपने क्यों किया। और फिर लेटर ऑन यू कम टू नो कि यार इस वाले कैंपस में तो है ही नहीं ये वाला कोर्स, और ये वाला कोर्स तो बेंगलोर कैंपस में है, एंड यू आर स्टेइंग इन दिल्ली और हरियाणा और पंजाब, फिर आपको वहाँ के लिए शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले ही अच्छे से रिसर्च कर लो, अपने सीनियर्स हों, कोई आप जिनको जानते हो, मे बी दोज आर फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, उनसे बात करो, ठीक है। अगर उनसे बात करने के लिए नहीं मिल रहा है तो बहुत इनफ मटेरियल है, यूट्यूब पे भी है, एंड देन गूगल कर लो, और फिर अच्छे से सब कुछ रिव्यू करके फिर अपना डिसीजन बनाओ कि आपको कहाँ जाना है और आपको क्या करना है, ओके। ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट दी इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट। टिप्स और ट्रिक्स को जानते हैं कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, और इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट और इज़ ईजी पीजी। And let me tell you, it's very easy peasy, and you all are going to just rope the interview and just clear the entrance और micro presentation तो फाड़ ही दोगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, और मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इस पर भी, इंटरव्यू के लिए और माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स के लिए भी। सो इट विल गोइंग टू बी ईजी फॉर यू।
Also, I do provide one-to-one mentorship sessions like for the Christ University. So if you want proper guidance कि मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा कि क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या करना है, so you can always reach out to me. I have prepared proper, आई वुड से कि गाइडलाइंस बनाए हैं मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए कि आपको एंट्रेंस के लिए क्या करना है, एंड देन विच क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क यू इन द इंटरव्यू. मैंने क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बनाई है, एंड देन माइक्रो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स आए जोट इट डाउन कि कौन कौन से टॉपिक्स दे आर गोइंग टू आस्क, और ये हो सकता है कि उसमें से कोई पूछ ले. सो आई हैव प्रिपेयर्ड दैट लिस्ट. और मैंने जो भी लिस्ट बनाया है, जो भी कंटेंट या मटेरियल बनाया है, वो सभी प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशंस को देख कर और पढ़ कर और फिर अच्छे से रिसर्च करके फिर बनाया है, सो दैट इट गोइंग टू हेल्प यू. और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा क्योंकि मेरे को भी किया है तो आपको भी करेगा, राइट. So if you want that PDF जिसमें I have mentioned about each and everything about the entrance to interview and then the micro presentation, you can DM me on the Instagram. And at the end I just want to say thank you all for joining and thank you all for watching this video. और I hope ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, और मैं तो हूँ आपके लिए. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस. तो जब भी कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी हो, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, ओके. एंड जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू योर गजब साइकोलॉजिस्ट एंड डोंट वट टेल मी, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ओके. बेल आइकन को हिट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर करो जितना हो सके, ताकि जो और बच्चे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी बेनिफिट हो. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, ओके. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून.